तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे और सूला के विधायक विपिन सिंह परमार जी। उनसे जानकारी लेते हैं किस तरह का आज सदन में क्या कुछ खास रहा है। और बात करें आरएसएस की, तो आरएसएस को लेकर कुछ बातें जो है कही गई, उसको लेकर भी जानकारी लेंगे। परंतु मेन सवाल ये रहेगा कि जो प्रदर्शन होने वाला है उस प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए, तो क्या कुछ कहना चाहिए? प्रदर्शन जो हो रहा है वो हिमाचल प्रदेश के लोगों में भारतीय जनता पार्टी से जो विश्वास है उसका प्रतिबिंब हमें 4 तारीख को देखने को मिलेगा जी। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि 4 तारीख को सारा दृश्य यहाँ इस विधानसभा के परिसर के बिल्कुल नज़दीक जोरावर स्टेडियम में देखने को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष है और सबसे बड़ी पार्टी है। और प्रदेश में जिस तरीके से आम व्यक्ति इस सरकार की नीतियों के कारण प्रभावित हुआ है, उसी को लेकर के जनता की आवाज़ को जहां हम सभी 28 विधायक विधानसभा में रख रहे हैं, वहां पर हज़ारों की संख्या में अनुशासन में रह करके अपनी बात को इस जोरावर स्टेडियम में रखेगी, ये बात कहना चाहता हूँ। सर, आज हज़ारों की संख्या पे जो बुजुर्ग हैं, जो पेंशनर हैं, यहाँ पे पहुँचने की कोशिश उन्होंने की, परंतु हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री उनसे नहीं मिले और अभी भी वो गेट के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनसे मिलेंगे, आश्वासन उनको मिलेगा। जो पेंशनर और DA 116 का जो अभी तक फंसा हुआ है उस पर कार्रवाई हो, क्या कहेंगे सदन का? नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमने सुबह इसी जहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों के उन एरियर्स के बारे में, DA के बारे में, मेडिकल रिम्बर्समेंट के बारे में, व अन्य जो भत्ते हैं जो कर्मचारियों को मिलने चाहिए, पूर्व कर्मचारियों को मिलने चाहिए, उसको लेकर के लगभग 1 घंटे तक हमने यहाँ पर नारों के साथ सभ्य भाषा में अपनी बात को रखने की कोशिश की है, ये कहना चाहता हूँ। बार बार ये आरोप भी लग रहे हैं कि आरएसएस की जो विचारधारा है उसको प्रमोट किया जा रहा है यहाँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है एक सामाजिक संगठन है और ऐसा संगठन पूरी दुनिया में, मैं यही कहना चाहता हूँ कि श्रेष्ठ उत्तम जो समाज के हित के लिए और व्यक्ति के निर्माण के लिए शाखा के माध्यम से, और आज अगर पूरे हिंदुस्तान की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो अधिकतर प्रदेशों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है या NDA का शासन है, वहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार के व्यक्ति उन पदों पर बैठ करके जो व्यक्ति का चरित्र होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए, राष्ट्र सबसे ऊपर है, राष्ट्र जिंदा रहना चाहिए, ये व्यक्ति के स्वभाव में डालने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है। परंतु जिस तरीके से अभद्र टिप्पणियाँ सुक्खू सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर जगत सिंह जी ने की है, उससे हमें बहुत पीड़ा हुई है। उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो भेष है, भूषा है, उस पर हमें प्रश्न खड़े करने हैं या प्रश्न खड़े किए हैं, फासिस्ट की संज्ञा उसमें दी गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें गर्व है। पहले हमारा गणवेश जो था वो निक्कर के रूप में था, आज पैंट के रूप में है, हमारी टोपी है, दंड हमारा एक हथियार है, धर्म का दंड है। तो उसके ऊपर कोई व्यक्ति टिप्पणी करे तो शायद ये मानसिकता इस देश को जोड़ने वाली नहीं, तोड़ने वाली होगी। और उस मंत्री ने ये भी कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब देश आज़ाद हुआ तो कहा था कि विभाजन होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश को विभाजित करने के लिए कभी भी आगे नहीं आया। देश इकट्ठा रहना चाहिए और भारतीय विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखंड भारत की कल्पना करता है। अखंड भारत में नेपाल आता है, अखंड भारत में श्रीलंका आता है, अखंड भारत में साथ में लगते अन्य देश यहाँ पर आते हैं। तो उन देशों को जो हमारे से अलग हुए हैं वो देश भी हिंदुस्तान के साथ जुड़ें, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS की विचारधारा है। ये मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। वो तिरंगे के बारे में कह रहे हैं, इनको तिरंगे के इतिहास का पता ही नहीं है, इनको वंदे मातरम के इतिहास का पता ही नहीं है, इनको तो एक गांधी और नेहरू परिवार के अलावा कोई छोर दिखता नहीं है। इस वंदे मातरम के लिए लगभग 1785 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो गीत लिखा था वो गीत नहीं था,
वो जज्बा और जज्बात देने के लिए तैयार किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1896 में उसको राग मल्हार में पिरोया था। तो इनके लिए तो वही हैं जिन्होंने पीठ पर कभी एक कोड़ा नहीं खाया। वो कहते हैं हमने देश को। विपक्ष की बात करें, विपक्ष बार बार शिक्षा में राजनीतिकरण को लेकर बोल रहा है कि जिस प्रकार से एचपी बोर्ड में जो एक पुस्तक का व्याख्यान वहाँ पे किया गया, उस विचारधारा को दर्शाने की कोशिश की गई, ये विपक्ष का कहना है। इसको लेकर नहीं, मैंने नोटिस दिए हैं कि इस स्कूली शिक्षा बोर्ड ने शिक्षा का व्यवसायीकरण किया है और राजनीतिकरण किया है। एक किताब लिखी गई है और उस किताब में कांग्रेस के ऐसे नेताओं के फॉरवर्डिंग लेटर लगाए गए हैं जिनका देश की या व्यवस्था में कहीं पर भी कोई भी रोल नहीं है। और कॉपीराइट के बाद ये कहा गया है कि इनको स्कूलों में भेजा जाए और जबरन पढ़ाया जाए। और इस बोर्ड के चेयरमैन क्या कह रहे हैं कि मुझे कोई भी सज़ा इस किताब को लिखने के बाद मिलती है तो मैं सहन करने के लिए तैयार हूँ। यानी अपना प्रोफाइल कांग्रेस में बड़ा बनाने के लिए और परिवारवाद के उस चक्कर में अपने कद को बड़ा बनाने के लिए इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं। हम सदन के अंदर भी अगर हमें इजाज़त मिलती है तो इस मुद्दे को हम उठाएंगे, ये कहना चाहता हूँ। जिस प्रकार से पेंशनर ने पहले जोरावर स्टेडियम की मांग की थी कि वो स्थान उनको दिया जाए, परंतु नहीं दिया, और ऐसे में बीजेपी का स्थल भी बदलने की कोशिश की जाएगी। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो पूर्व कर्मचारी हैं, जो बेचारे 3 सालों से अपने राइट के लिए, भत्तों के लिए, मेडिकल बिल्स के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको यहाँ अपना कार्यक्रम करने की इजाज़त दी जानी चाहिए थी। और भाजपा ने भी 4 तारीख की बुकिंग करवाई हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि इतने छोटी सोच जो है सरकार की हो सकती है। हम प्रशासन से भी बात करेंगे, सरकार के ध्यान में भी लाएंगे और यहाँ पर धन्यवाद। और आप भी आइए उस दिन, देखिए। थे विपिन सिंह परमार जी, इनसे जानकारी लिया, बातचीत किया किस तरह से आज सदन में जो बातें की गई थी राजस्व मंत्री के खिलाफ या वर्तमान सरकार के खिलाफ, उसको लेकर इनका क्या कहना है। तो फिलहाल इस टाइम में इतना ही। बने रहिए इनॉक्स न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।